इजराइल और हमास के बीच 15 महीने तक चले भीषण युद्ध पर दोनों पक्षों के बीच सहमति के बीच 19 जनवरी को युद्ध विराम लग गया। लेकिन ये युद्ध विराम महज 6 हफ्ते ही चल सका। युद्ध विराम के लिए चल रही बातें फेल होती नजर आ रही हैं। दरअसल दोनों के विराम के दूसरे चरण को लेकर बातचीत होनी थी, लेकिन इसी बीच हमास ने आधिकारिक तौर पर बातचीत फेल होने का ऐलान कर दिया। गाजा के प्रवक्ता हाजिम कासिम ने अल अरबी टीवी को बताया कि समूह के साथ गाजा में दूसरे युद्ध विराम चरण के लिए कोई मौजूदा बातचीत नहीं हुई है। इसी बीच हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने इजराइल को युद्ध की धमकी दे दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर गाजा में युद्ध फिर से शुरू हुआ तो वो सैन्य हस्तक्षेप करेंगे। दरअसल पिछले दिनों इजराइल और हमास के बीच पिछले लगभग 15 महीनों से गाजा में जारी युद्ध समाप्त के लिए चरणबद्ध समझौता हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस समझौते की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा था कि इस समझौते का उपयोग वे अब्राहम समझौते को विस्तार देने के लिए करेंगे। अब्राहम समझौता ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान किया गया था। इस समझौते के बाद अमेरिका समर्थित कई अरब देशों के साथ इजराइल के संबंध सामान्य होते दिखे। युद्ध विराम के पहले चरण की बातचीत सफल होती दिखी और इजराइल और हमास दोनों की तरफ से बंदियों और कैदियों की रिहाई भी की गई। फर्स्ट पेज के खत्म होते ही दुनिया भर के देशों की निगाहें दूसरे चरण के युद्ध विराम की बातचीत पर टिकी हुई थी। युद्ध विराम के दूसरे चरण में गाजा में लड़ाई को स्थायी रूप से खत्म करना और युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए सभी कैदियों को रिहाई करना था। लेकिन इससे पहले ही हमास ने युद्ध विराम के दूसरे चरण की बातचीत पूरी तरह से फेल होने का ऐलान कर दिया है। हमास की ओर से दूसरे चरण की बातचीत फेल होने से इस ऐलान के बाद इस बात की संभावना बढ़ गई है कि इजराइल एक बार फिर से गाजा पर अटैक कर सकता है। इसी बीच यमन में ईरान समर्थित हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि अगर गाजा में इजराइल ने फिर से गाजा पर अटैक किया तो वो इजराइल पर जवाबी सैन्य कार्रवाई करेंगे। रमजान को लेकर बयान देते हुए हूती के नेता ने फिलिस्तीनी लोगों का जिक्र करते हुए कहा कि फिलिस्तीन और प्रतिरोध समूहों खासकर हमास के सैन्य शाखा कसम ब्रिगेड के समर्थन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध 7 अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था। इसी के बाद पूरे 15 महीने बाद युद्ध विराम की राह नजर आई थी। हमास और इजराइल युद्ध विराम के लिए राजी हो गए थे और धीरे धीरे कैदियों और बंदियों को रिहा भी किया जाने लगा था। युद्ध विराम का पहला चरण शनिवार को पूरा हो गया है। इस चरण के खत्म होने के बाद सभी दूसरे चरण की बातचीत को लेकर उत्साहित थे, लेकिन अब दूसरे चरण को लेकर हमास ने अपना रुख साफ कर दिया है। दोनों पक्षों के हफ्ते पहले दूसरे चरण पर बातचीत करने की उम्मीदें थी, जिससे हमास को 7 अक्टूबर 2023 को हमले में बंदी बनाए गए बाकी सभी बंधकों को रिहा करना था। फर्स्ट फेज का युद्ध विराम 6 हफ्ते चला और ये 1 मार्च को पूरा हो गया। इस दौरान हमास ने सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में सहमत सभी 25 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा किया। इसी के साथ उसने 4 शवों को भी इजराइल को सौंपा। साथ ही वो 4 और शवों को बुधवार और गुरुवार को सौंपने वाला था। इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। इसके जवाब में इजराइल ने एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें गाजा के चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार 46,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। दोनों पक्षों के बीच 19 जनवरी को सीज फायर डील हुई थी, जिसमें दोनों एक दूसरे के बंधकों की रिहाई पर सहमत हो गए थे। इस सीज फायर डील के तहत बंधकों की रिहाई 3 फेज में होनी थी, जिसका पहला फेज पूरा हो गया था। इजराइल के अनुसार अब भी 59 बंधक हमास के कब्जे में हैं, जिनमें से 24 जीवित हो सकते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।